फर्स्ट चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जिसमें हमने अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी, ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेशन, एडवांटेजेस सब पढ़े। सेकंड चैप्टर था थ्योरी बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी तो वो शुरू हो रही थी कि रिकॉर्डिंग से लेके फिर क्लासिफाइंग, फिर समराइजिंग, और एट द एंड ऑफ ईयर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो अब यहां से फिर हमारे प्रैक्टिकल टॉपिक शुरू होता है अकाउंटिंग का। सबसे पहले वो कह रहा है कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, उसका भी कौन सा पार्ट? फर्स्ट पार्ट। तो कहते हैं कि जहां पर बिजनेस जो है उसमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कम होते हैं, बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होते, वहां पर एक ही बुक में सब टाइप के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो उसने पहले फर्स्ट इस चैप्टर में समझाया है। तो इस वाले चैप्टर में हमको पढ़नी जर्नल एंट्रीज, और अगला वाला जो चैप्टर आएगा वो आएगा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन सेकंड। यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं किसी बिजनेस में, तो एक ही बुक में सब टाइप के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करते, अलग अलग टाइप के ट्रांजेक्शन के लिए अलग अलग बुक्स रखी जाती है, वो सब्सिडियरी बुक्स कहलाती है। तो वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। अभी बात शुरू हो रही है बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड सोर्स डॉक्यूमेंट्स। तो जो ट्रांजेक्शन है, हमने जब टर्मिनोलॉजी पढ़ी अकाउंट्स की, उसमें ट्रांजेक्शन वर्ड आया। तो ट्रांजेक्शन क्या कहते हैं? किन्हीं भी दो एंटिटीज के बीच में कोई ऐसा इवेंट हो जिसकी मॉनेटरी वैल्यू हो, वो क्या कहलाता है? ट्रांजेक्शन। जैसे अभी जैसे ये कॉपी लेके आया कीर्ति स्टेशनर से, तो कीर्ति स्टेशनर एक अलग एंटिटी है और ये एक अलग एंटिटी है, तो इन दो एंटिटी के बीच में एक ट्रांजेक्शन हुआ। क्या इवेंट हुआ? गिव एंड टेक एस्पेक्ट वाला एक इवेंट। इसने पैसे दिए और कॉपी ली, तो अब इसके लिए भी वो एक ट्रांजेक्शन है, और जो कीर्ति स्टेशनर है उस स्टेशनरी के लिए भी वो ट्रांजेक्शन हुआ। उसने उसके 40 रुपए से लिए और उसको कॉपी दी, तो दो एस्पेक्ट पूरे हुए, और मॉनेटरी वैल्यू क्या होगी? 40 रुपीज। तो ट्रांजेक्शन कभी भी कोई पूछे तो हम नॉर्मली एक सिंपल लैंग्वेज में या एक वर्ड में कह देते हैं लेन देन, तो ट्रांजेक्शन। पर ट्रांजेक्शन का अपने को एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए, ट्रांजेक्शन कहते हैं किसको है। तो ट्रांजेक्शन के लिए क्या होना चाहिए? कम से कम टू एंटिटीज होना जरूरी है। अब वो एंटिटी हमेशा कोई नेचुरल पर्सन हो जरूरी नहीं है, दो अलग अलग फर्म है, आर्टिफिशियल पर्सन है, वो भी एंटिटी होते हैं। जैसे राम ट्रेडर्स और श्याम ट्रेडर्स। अब राम ट्रेडर्स ने श्याम ट्रेडर्स को गुड सेल किया, तो ये दोनों अलग अलग एंटिटीज हो गए। तो दो एंटिटीज के बीच में एक इवेंट हो रहा है, और जिसकी क्या होनी चाहिए? मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए। तो ये एक ट्रांजेक्शन है। अभी मॉनेटरी वैल्यू इसकी 40 रुपए थी, 40 रुपीज दिए, तो वो ट्रांजेक्शन। अब बात आती है सोर्स डॉक्यूमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। हमने जब अकाउंटिंग के कंसेप्ट पढ़े तो लास्ट कंसेप्ट कौन सा था अपन ने पढ़ा जब? वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। और वो कंसेप्ट क्या कह रहा था कि अगर आपको अकाउंट्स को रिलायबल बनाने हैं तो आपको बिजनेस ट्रांजेक्शन जितने भी होते हैं उनके एविडेंस के रूप में कुछ डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने चाहिए। तो एक बिजनेस में ट्रांजेक्शन को एविडेंस प्रोवाइड करने के लिए जो डॉक्यूमेंट मेंटेन किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट। तो ये जो ट्रांजेक्शन है इनका प्रूफ वो क्या कहलाता है? इन दोनों के बेसिस पे फिर आगे जाके रिकॉर्डिंग होती है। जो ओनर होता है, मोस्ट ऑफ जो ओनर होते हैं या जो बिजनेस को चला रहे हैं, वो अकाउंटिंग नहीं करते। अकाउंटिंग करने वाला पर्सन अलग होता है, अकाउंटेंट जो होता है वो अलग होता है, नॉर्मली ऐसा होता है। तो जैसे मान लो मैं मेरी शॉप पे बैठा हुआ हूँ, अब मेरे जो ट्रांजेक्शन होते हैं ना, तो दिन भर में जो ट्रांजेक्शन होते हैं उस हिसाब से मैं सोर्स डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करूंगा। अब मैंने मान लो उधार माल बेचा, क्रेडिट सेल करी, तो मैं बनाऊंगा इनवॉइस बिल। फिर मान लो मुझे किसी से पैसे मिले तो मैंने क्या बनाया? कैश रिसिप्ट। तो वो एक अलग डॉक्यूमेंट हुआ, कैश रिसिप्ट। फिर मान लो मैंने कहीं चेक जमा करवाया तो चेक भी एक डॉक्यूमेंट है। फिर मैंने किसी को सैलरी दी तो एक सैलरी स्लिप हुई। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं इनको नॉर्मली क्या किया जाता है? जैसे कोई पेपर वेट होता है, टेबल के ऊपर पेपर वेट पे एक साथ रख दिया जाता है। अब नॉर्मली जब भी अकाउंटेंट आएगा वो इन सोर्स डॉक्यूमेंट को देख के
फिर वो वाउचर्स बनाता है, वाउचर्स के बेसिस पे फिर डीआर सीआर और अकाउंटिंग की जाती है। जो आगे की प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में आ जाएगा कि कौन से अकाउंट्स को डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है, कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं। और उन सब के लिए पहले बेस क्या है कि आपका ट्रांजेक्शन होना चाहिए कौन सा, फाइनेंशियल, और उसके लिए कुछ ना कुछ आपके पास प्रूफ होना चाहिए, उसको कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड सोर्स डॉक्यूमेंट, ये इस चैप्टर की सबसे पहली थ्योरी है। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस ट्रांजेक्शन? तो बिजनेस ट्रांजेक्शन आर the transaction where minimum two entities completes an aspect, और aspect में क्या क्या चीज आएगी, गिव aspect और एक aspect, ये कम से कम पूरे होने चाहिए तो वो ट्रांजेक्शन कहलाएगा। और सोर्स डॉक्यूमेंट अगर तुमको पूछते हैं व्हाट डू यू मीन बाय सोर्स डॉक्यूमेंट एंड व्हाई द सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर मेंटेन्ड इन अ बिजनेस, पूरा क्वेश्चन पूछे तो सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर द एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन। क्या है वो एविडेंस, ये ट्रांजेक्शन थे। और वो पूछता है क्यों मेंटेन किए जाते हैं, तो वहां अपने को लिखना है अकॉर्डिंग टू वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट each business transaction should be evidenced by a proper document to make the accounts reliable. So anyone can rely our accounting या books of accounts कि हमारे books of accounts में कोई विश्वास कब करेगा, जब हमारे पास उसका कोई ना कोई एविडेंस होगा। तो बहुत सारी चीजें हमको अकाउंटिंग के जो कंसेप्ट्स होते हैं उन कंसेप्ट्स को फॉलो करने के लिए हमको बहुत सारे डॉक्यूमेंट और ये मेंटेन करने पड़ते हैं। और हम जब अकाउंटिंग सीख रहे हैं तो ये एक ऑथोराइज्ड अकाउंटिंग की बात हो रही, प्रॉपर अकाउंटिंग की बात हो रही। कोई कहेगा हम तो हमारे बिजनेस में इस तरीके के कोई डॉक्यूमेंट मेंटेन करते ही नहीं है, तो कह रहे हैं वो आप आपके लेवल पे अकाउंटिंग करते हो ना, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर लेते हो। तो जब बैंक वाले आपसे आपके अकाउंट्स मांगेंगे कि आपको लोन चाहिए तो अकाउंट्स बताओ आपके, और उस समय अगर आप जो अकाउंटिंग जो कंसेप्ट है उनको फॉलो नहीं करते हो, बिना फॉलो करते हुए अकाउंट बनाते हो, तो फिर वो अकाउंट्स वहां ऑथोराइज नहीं होगा। जैसे अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या कह रहा था, 1 अप्रैल टू 31 मार्च अकाउंटिंग करनी है। आप 31 मार्च को फाइनल अकाउंट बना ही नहीं रहे हो तो बैंक वाले फिर वो नहीं मानते हैं। आप सोर्स डॉक्यूमेंट्स मेंटेन कर ही नहीं रहे हो तो फिर वो भी रिलायबल ही नहीं है। बैंक वाले आप कैसे मान लेंगे आपकी जो ये सेल्स है, इतने लाख की सेल्स आप हर साल करते हो, आपने लोन लेने के लिए ज्यादा सेल्स बता दी हो तो हमको क्या पता। आपने जिन लोगों को माल बेचा तो उनके बिल बता दो, जिन लोगों से माल खरीदा उनके बिल बता दो, तो हम एक बार विश्वास कर ले कि हाँ आपका बिजनेस जो है इतनी परचेज और सेल्स होती तो हम आपको लोन दे सकते हैं। तो इसलिए जब भी अकाउंटिंग की बात होती तो वहां एक तो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, वो भी कौन सी, ऑथोराइज, जो गवर्नमेंट और बैंक और ये सब जिनको ऑथोराइज करते हैं। बुक कीपिंग की बात नहीं हो रही, बुक कीपिंग का एक छोटा सा टॉपिक अपन ने पढ़ लिया, उसके आगे बढ़ गए हम अकाउंटिंग पे। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो भी सिंगल एंट्री सिस्टम से नहीं, क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम में तो रिकॉर्ड्स ही क्या है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। वहां तीनों टाइप के अकाउंट्स मेंटेन ही नहीं किए जाते, वहां सिर्फ पर्सनल अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, एक कैश बुक रखी जाती है। हम किससे पैसा मांगते हैं, हमसे कौन पैसा मांगता है, बस पर्सनल अकाउंट, इसलिए उसको सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन तो बिल्कुल रिकॉर्ड ही नहीं होते। बहुत सारे ट्रांजेक्शन की एक साइड रिकॉर्ड होती है, दूसरी साइड रिकॉर्ड ही नहीं होती, और बहुत सारे ट्रांजेक्शन जिनकी दोनों साइड रिकॉर्ड होती। तो वहां किस तरीके से सिंगल एंट्री सिस्टम में आपको प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट, क्या हम सिंगल एंट्री सिस्टम से अप्रोप्रिएट प्रॉफिट निकाल सकते हैं? जब अकाउंट ही कंप्लीट नहीं है, रिकॉर्ड ही कंप्लीट नहीं है, तो अप्रोप्रिएट प्रॉफिट निकालोगे कहां से? तो इसलिए वहां जो प्रॉफिट कैलकुलेट होता है वो कौन सा होता है, एस्टिमेटेड। क्या कहते हैं उसको, एक अंदाजा लगाया जाता है कि हाँ इतना प्रॉफिट कमा रहे होंगे आप, क्योंकि आपके अकाउंट्स तो कंप्लीट है ही नहीं। अब हमने अकाउंट्स पहले पढ़े ना, 3 टाइप के अकाउंट्स है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो वहां सिर्फ पर्सनल अकाउंट ही मेंटेन हो रहे हैं। तो अब मान लो कोई जर्नल एंट्री ऐसी है जिसमें दोनों डीआर और सीआर नॉमिनल अकाउंट ही हो, या एक नॉमिनल और एक रियल हो, तो वो तो वहां रिकॉर्ड ही नहीं होगा।
अब वहाँ कैश बुक मेंटेन